ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने दिल जीत लिए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख ही बदल दी। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांसे के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मर्तबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता था। ओलंपिक्स मेडल टेबल पर पाकिस्तान 53वें नंबर पर। ताकत, रफ्तार और महारत, अरशद नदीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम का रन अप, ताकत, रफ्तार और एंगल सब परफेक्ट। फेंके गए नेज़े की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा रही। नेज़े का एंगल 31 डिग्री था, जो कि 92.97 मीटर दूर गिरने का सबब बना। अरशद नदीम की गोल्डन थ्रो पर हरीफ एथलीट के औसान खता हो गए। नीरज चोपड़ा ने 4 बार फाउल किया। दीगर खिलाड़ी भी अरशद नदीम के करीब न पहुंच सके। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम सजदार रेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो फेंक सकता था। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर वालिदैन और पूरी कौम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुफ्तगू। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहते हैं जरूरी नहीं कि हर बार मैं जीतूं, फिटनेस और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करूंगा। ये अरशद नदीम का दिन था। ये ऐवान अरशद नदीम की साबका कारकर्दगी को भी तहसीन की निगाह से देखता है, जो कबलजी कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स और साक गेम्स में भी सोने के तमगे जीत चुके हैं। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने का मुतालबा करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अरशद नदीम पर फख्र है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। लियारी के नौजवानों को मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। के बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियाँ दुआएं कबूल कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता रहा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माँ की दुआएं रंग ले आईं। पाकिस्तान फातेह आलम बन गया। मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। कहा, खुशी नाकाबिले बयान है। नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। आई लव यू अरशद नदीम, हमें फ़ख्र है तुम पे। हमें बहुत खुशी हुई है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, पाकिस्तान का जो है ना सर फ़ख्र से बुलंद किया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी जो ओलंपिक्स की गेम हो उसमें पाकिस्तान का इसी तरह से नाम रोशन हो। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारा नाम ऊंचा किया है इसने। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी दराज करे और हज़ारों तगमे इस तरह के जीते वो। लाजवाब परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम को सलाम। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, परस्तारों के भंगड़े। अवाम का अरशद नदीम को खराज तहसीन। कौमी हीरो के घर के बाहर लोगों का जश्न। मियाँ चन्नू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा, अपने भाई पर फख्र है, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया।
14 अगस्त का जश्न अरशद नदीम के साथ मिलकर मनाएंगे। गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं, कौम से किया वादा पूरा कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे मियाँ गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करती हूँ और पूरी कौम का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने दुआ की है मेरे मियाँ के लिए। अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस पर कौमी क्रिकेटर्स का जश्न। कौमी क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो का फाइनल लाइव देखा। अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब जश्न मनाया। साबिक कप्तान और एडवाइजर पीसीबी वकार यूनुस का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, चैंपियन की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा, ओलंपिक मेडल जीतना द बेस्ट है। श्रीलंकन साबिक फास्ट बॉलर लसिथ मलिंगा की अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। आपके कारनामे ने पूरे रीजन को काबिले फख्र बना दिया। गोल्ड और सिल्वर मेडल साउथ एशिया में लाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। लसिथ मलिंगा का अरशद नदीम के नाम पैगाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम को और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और अज़्म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ्स का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। मैं समझता हूँ कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखिलत करता है। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अदलिया इंसाफ भी फराहम कर सकती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया टमाटर और समोसे की कीमतें भी तय करती है। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो दिया गया। आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं है। पीटीआई को ऐसे सीटें दी जैसे कोई टॉफी हो। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बिलावल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए ज़रूरी बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामद के वसी मौके मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रूरी तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़रूरी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्ताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़रूरी शोबे में बेहतरीन बरामद कुनंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला का वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान विफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने कहा, इमाम मस्जिद नबी का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम मस्जिद नबी ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आईने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया। हमने अभी तक गुलामी वाली सोच खत्म नहीं की। क्या नेशनल पार्क की देखभाल करना वजारत दाखिला का काम है? क्या पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी खत्म कर चुके, अब पार्क देखेंगे? सेक्रेटरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस कर देते हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मारगला नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस में वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, अटर्नी जनरल आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वजीर आजम साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। आपने वजीर आजम को कहा ही नहीं कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। समाअत के दौरान सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली ने नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की मुखालिफत कर दी। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर में धरने के खात्मे का ऐलान। धरने के शुरका तुरबत रवानगी की तैयारी में मसरूफ। धरना शुरका की गवादर से वापसी के लिए मकरान कोस्टल हाईवे M8 से तमाम रुकावटें हटाई जाने लगी। धरना शुरका की वापसी के बाद मोबाइल सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। जिला इंतजामिया इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वजीर आजम को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरामीम की गई हैं। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में सदर जमात इस्लामी ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के हवाले से सारा क्रेडिट जमात इस्लामी और धरने को जाता है। हुकूमत से मुआहदे में कहा है कि तनख्वाहदार पर इजाफी टैक्स काबिल कबूल नहीं। मुआहदे पर अमल दरामद 45 दिन में होगा। IPPs के तमाम मुआहदे पीपल्स पार्टी या नून लीग ने किए हैं। सदर पाकिस्तान को कच्चे के डाकू नजर नहीं आते हैं। इलेक्शन बिल आते ही दस्तखत कर दिए। पंजाब में MNAs और MPAs को तंग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही कि करोड़ों अवाम की चोरी का हिसाब देना होगा। PTI को ज्यादा नशिस्तें मिलने की डर से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। जिला इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने की इजाजत दी गई है। सरकारी वकील, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शुएब शाहीन, अदालत ने फरीकान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदी जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को भिखारियों को सऊदी भिजवाने में मुलव्विस माफिया के खिलाफ भी मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सफीर सऊदी अरब ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश में 100 के करीब पाकिस्तानी तलबा अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम शहरियों और तलबा के साथ राबते में है। अपने तलबा और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस में पेश भारत अमरीका दिफाई ताउन बिल पर कहा, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगी।